क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपान अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका समाकलन करना है। तो इसमें तीन मेथड से मतलब तीन अप्रोच हमारे पास होता है। इस पूरे अध्याय को सॉल्व करने के लिए तीन अप्रोच हमारे पास हैं। ठीक, ऑलरेडी हम हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं, फिर इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो पहले आप प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करिए, अगर लग जाता है तो ठीक, तब फिर दूसरा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रतिस्थापन द्वारा नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। जब आप चेंज करेंगे तब जाकर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। अगर चेंज करने के बाद प्रतिस्थापन विधि लग जा रहा है तो दूसरे अप्रोच तक आते आते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यहाँ चेंज करने के बाद भी प्रतिस्थापन विधि नहीं लग पा रहा है तब आपका तीसरा अप्रोच होगा पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बना करके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यही तीन अप्रोच इसमें लगाने हैं। तो जरा देखा जाए, अगर हम नीचे वाले टोटल को टी मान लें, हाँ, तो टोटल को पहले मान करके देखा जाए तो नीचे वाले को टोटल को टी मानेंगे तो क्या देखिए, टोटल को टी मानने पे ऊपर वाला मिल रहा है, तो टोटल को मानने पे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, केवल 10x को अगर टी मान करके देखें कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 10x को टी मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि काम कर रहा है। तो जब डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि काम कर रहा है तो हम डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पहले अप्रोच से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो दूसरा अप्रोच और तीसरा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले प्रतिस्थापन, अगर इससे नहीं होगा तब आप चेंज करके हल करेंगे, अगर इससे भी नहीं होगा तो तीसरे से हो ही जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए, अब हमारा अप्रोच लगने वाला है यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, यही है। अब हम इस में मान लेते हैं, माना 10x बराबर टी। तो जब इसमें 10x बराबर टी मानेंगे तो इसको तुरंत अवकलन करेंगे, तो 10x का अवकलन करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पे फिर x क्या करेंगे तो dx और फिर t का करेंगे तो dt। तो इस तरह से अब देखिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो t के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx है तो सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर हो गया dt, फिर बटे में अंडर रूट। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है तो 10x बराबर t है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। अब ये जो दिख रहा है ये किसके जैसा दिख रहा है, तो देखिए ये फार्मूला के जैसा दिख रहा है, इस वाले फार्मूले के जैसे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसी के जैसा दिख रहा है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यही वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में यक्स, तो यक्स की जगह पे यहाँ पे टी है तो टी प्लस अंडर रूट यही सेम, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस सी। तो ये लॉग मॉड में टी है तो टी का मान अब यहाँ पे रखेंगे, तो टी का मान है 10x, ये हो जाएगा 10x प्लस अंडर रूट, अब यहाँ टी के जगह पे 10 रखेंगे तो हो जाएगा ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर।